गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण होते हैं, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बच्चों आज की छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होते हैं। तो बनने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है औद्योगिकरण। तो बच्चों औद्योगिकरण आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में देखिए, जीवाश्म ईंधन यानी कि जैसे कोयला, पेट्रोल आदि के उपयोग से वायुमंडल में CO2 की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है, वातावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो यह भी एक ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है। क्या? औद्योगिकरण, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल आदि जो होते हैं ये, इनके उपयोग से वायुमंडल में CO2 की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है और वातावरण में तापमान, इनके वातावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है। तो यह एक ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है। क्या? औद्योगिकरण। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरी हेडिंग डालनी है बच्चों, वन अपरोपण। तो बच्चों वन अपरोपण भी ग्रीन हाउस प्रभाव का एक कारण होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको हेडिंग डाल के देखेंगे, यदि वनों के उपयोग दुरुपयोगों की गति यही बनी रही तो शताब्दी के अंत में कुल भूमि के 5% भूभाग पर ही वन रह जाएंगे और वर्तमान जीव जातियों में 20% विलुप्त हो जाएगी। वनों के नष्ट होने से प्रति वर्ष लगभग 2 अरब टन अतिरिक्त CO2 वायुमंडल में पहुंचने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। तो बच्चों वन अपरोपण जो होता है, यह क्या होता है, यदि वनों के उपयोग दुरुपयोग की जो गति है वह यही बनी रही तो शताब्दी के अंत में कुल भूमि के 5% भूभाग पर ही वन रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, इनके वनों का बहुत ज़्यादा मात्रा में दुरुपयोग, इनके वनों की कटाई हो रही, वन का विनाश हो रहा, तो इससे क्या होगा, जो यही वनों की दुर्गति रही तो क्या होगा, शताब्दी के अंत में जो भूमि है इस पर 5% भूभाग पर ही वन रह जाएंगे और वर्तमान जीव जातियों में 20% जो जाति थी वे विलुप्त हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। और वनों के नष्ट होने से प्रतिवर्ष लगभग 2 अरब टन अतिरिक्त जो CO2 होती है वो ये वायुमंडल में पहुंचने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव का। क्या? वन अपरोपण। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको तीसरी हेडिंग डालनी है बच्चों, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग। तो बच्चों क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग भी ग्रीन हाउस प्रभाव का एक कारण होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, फेरोन होता है जिससे क्लोरोफ्लोरो मुफ्त होती है। ठीक है बच्चों, का उपयोग रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों, फोम तथा एरोसेल स्प्रेस के निर्माण में किया जाता है। यानी कि जो क्लोरोफ्लोरो यानी कि फेरोन जो होता है जिसका निर्माण, यानी कि जिससे क्लोरोफ्लोरो कार्बन मुक्त होता है, इसका उपयोग जो है रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों और फोम तथा एरोसेल स्प्रे के निर्माण में किया जाता है इनका उपयोग। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है ओजोन परत को क्षति पहुंचाकर ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करता है। तो यह भी एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है कि इनका ग्रीन हाउस प्रभाव का। क्या? क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग, क्योंकि फेरोन जो होता है जिससे क्लोरोफ्लोरो मुफ्त होती है, इसका जो उपयोग है ये रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों और फोम तथा एरोसेल स्प्रे के निर्माण में किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है यह ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। और बच्चों और भी इसमें थोड़ा सा देखेंगे और कुछ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और मेथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है इनके CFCS आदि जो होते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें होती है। कौन कौन सी बच्चों? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और एक नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और एक मेथेन यानी कि CH4 और एक क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी कि CFCS आदि जो गैसें होती हैं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसें होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण होते हैं, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।